हाय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और मैं जा रही हूँ वैष्णो देवी की यात्रा पे, तो उसके लिए एक मैं नया व्लॉग लेके आई हूँ। तो हम सुबह सुबह अपने घर से 5 बजे निकल गए थे एयरपोर्ट के लिए। एयरपोर्ट हमारी फ़्लाइट थी 8 बजे की, तो हम लोग 5 बजे निकल गए कि कहीं रास्ते में कुछ देर वेर ना हो, इसलिए इस चक्कर में अब हमने एंट्री कर रही है एयरपोर्ट के अंदर। तो एयरपोर्ट के अंदर हमने एंट्री जब करी तो वो काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी होती है जो हमने पूरी करी, जैसे बैग चेक करना और चेकिंग करना, बहुत सी चीज़ें होती हैं। तो और साथ साथ में यहाँ पे मैं मतलब अपना एयरपोर्ट का वो भी ले रही थी कि भाई वीडियो बनाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। और यहाँ पे हमने कर लिया अपना बोर्डिंग पास लेके हम लोग आगे चले गए अपने बैग वगैरह चेक कराने के लिए। और ये हमारे हाथ में है हमारी टिकटें, तो जो हम यहाँ पे चेक करा रहे थे। वैसे अंदर जाके तो वेट ही करना था, लेकिन ये लोग अपनी काफ़ी सारी फॉर्मेलिटी करती है, तो इसीलिए हमें जल्दी जाना पड़ता है। और यहाँ पे मेरे हस्बैंड को जो बेल्ट बुल्ट लगाते हैं वो सब सारी चेकिंग उनकी हो रही थी। और यहाँ पे हमारे आगे बैग, जो भी हमारे मोबाइल वगैरह थे। फिर बच्चे मस्ती करने लगे, क्योंकि अब वहाँ तो हमें काफ़ी वेट करना ही था, क्योंकि हमारी 8 बजे की फ़्लाइट थी और हम 5 बजे हम एयरपोर्ट में पहुँच गए थे। तो थोड़ा सा हमने फ़ोटो वगैरह ली और बेटी मस्ती कर रही थी। तो भूख तो हमें लग नहीं रही थी, क्योंकि सुबह सुबह का टाइम था, इतना कुछ खाया नहीं जाता घर से। हम लोग वैसे थोड़ा कुछ खा के निकले ही थे। तो यहाँ देखो कितना सुंदर एयरपोर्ट था, इतना साफ़ सफाई थी, सब कुछ बहुत अच्छा था। तो यहाँ पे मैंने थोड़ा अपने हस्बैंड के साथ थोड़ा फ़ोटो वगैरह खिंचाई। और खिंचाने के बाद मैंने बताया, अच्छा मेरे को ना एक्चुअली ना फ़्लाइट से थोड़ी सी प्रॉब्लम है। मुझे याद नहीं था कि मुझे मतलब फ़्लाइट से, क्योंकि मैं पहले भी 2 बार फ़्लाइट से सफ़र कर चुकी हूँ, लेकिन मुझे ना याद नहीं रहा था कि मुझे उससे कुछ प्रॉब्लम होती है। लेकिन जब मेरा सफ़र शुरू हुआ फ़्लाइट के बाद, तो मेरी थोड़ी हालत ढीली हो गई थी, क्योंकि मुझे थोड़ा सा हील, जैसे कोई भी चीज़ हील पे में मैं जाती हूँ तो मुझे प्रॉब्लम हो जाती है। तो यहाँ पे थोड़ा-सा हमने वीडियो बनाई। उसके बाद हम लोग निकल गए अपना, जहाँ पे हमारा वो गेट नंबर था वहाँ जाके बैठ गए। और यहाँ हमारी अभी शुरू हो गई है, क्योंकि अब उन्होंने पास वगैरह चेक कर लिया था, तो अब हम फ़्लाइट के अंदर आ गए हैं अपनी सीटें वगैरह में बैठने के लिए। तो उसका मैं ज़्यादा व्लॉग नहीं बना पाई, क्योंकि थोड़ा-सा ध्यान भी नहीं था कि, और जैसे मुझे टाइम लगा ऐसे मैंने वीडियो बना ली। तो यहाँ पर एयर होस्टेस ने जो अपना काम कर रही थी, अपने काम करने में शुरू हो गई थी, क्योंकि 1.5 घंटे का सफ़र था, ज़्यादा बड़ा तो सफ़र है नहीं। और बच्चों को तो चाहिए थी विंडो सीट, तो बेटी हमारी पीछे वाली सीट पे बैठी थी, विंडो वाली सीट पे, और बेटा इधर था, जो उधर हमारे पास भी विंडो सीट थी। तो उन्होंने हमें एक छोटा सा ये गुडी बैग दिया था, जिसमें एक क्या कहते हैं फ्रूटी थी, और एक मखाने का पैकेट था, और एक कुकीज़ थी। तो ये सब दिया। मैंने तो नहीं खाया, क्योंकि मेरी तो हालत ख़राब हो गई थी, थोड़ा-सा अच्छा सा नहीं लग रहा था। और बच्चों वगैरह ने खाया। फिर हम लोग पहुँच गए क्या कहते हैं जम्मू के एयरपोर्ट से। फिर हम आ गए जम्मू की आपका रेलवे स्टेशन, जहाँ से हमने वंदे भारत पकड़ी थी। तो अब हम फ्लाइट से उतर गए हैं जम्मू। जम्मू से जाएंगे हम कटरा वंदे भारत ट्रेन में। इससे पहले हम फ्लाइट में आए थे। चलिए फिर हम कटरा में आपको मिलते हैं, माता रानी के दर्शन कराएंगे। तो हमें यहीं पे वेट करना पड़ा, तो यहीं हम बैठ गए थे। तो ये हमारी ट्रेन आ गई है, तो इसी का हम इंतज़ार कर रहे थे कि वो रुके तो हम बैठे। अब हम वंदे भारत ट्रेन में बैठ चुके हैं। बैठने के बाद थोड़ा सा रिलैक्स हुआ मुझे, क्योंकि मेरा बीपी बिल्कुल लो हो गया था और गर्मी भी बहुत थी। तो ये देखो वंदे भारत की ट्रेन का आपको मैं बाहर का भी दिखाती हूँ, अंदर का दिखाती हूँ। तो सब लोग अपना सेट करने लगे थे, तो थोड़ा सा बाहर का भी व्यू की मैंने फ़ोटो ली। मौसम इतना सुंदर हो रखा था, गर्मी तो थी हल्की फुल्की, लेकिन अच्छा मौसम था कि आप ऐसा नहीं है कि आप खड़े नहीं हो सकते बाहर धूप में, लेकिन अच्छा मौसम था। लेकिन कहते कि जम्मू में मतलब जम्मू में तो गर्मी होती ही है, जैसे दिल्ली का मौसम होता है ऐसे ही जम्मू का होता है, जब बारिश वगैरह होती है, जब थोड़ा मौसम ठीक हो जाता है। और यहाँ पे हमें वंदे भारत में लंच भी मिला था। तो लंच में दाल दी थी उन्होंने, और ये एक शाही पनीर टाइप का कुछ था, और इसमें राइस था, और उन्होंने हमें दही दी थी, अचार था, रोटी थी, और पानी की एक बॉटल भी दी थी उन लोगों ने। तो वो सब हमने खोला। और हम लोग सुबह 5 बजे घर से निकले थे, तो हमने थोड़ा बहुत ही कुछ खाया था, तो हमें भूख भी बहुत ज़ोरों से लग रही थी। और कहते हैं जब भूख लगती है तो खाना चाहे कैसा भी हो बहुत टेस्टी लगता है। लेकिन सच में वंदे भारत ट्रेन का खाना अच्छा था, बहुत बुरा नहीं था, लेकिन ठीक था। सब कुछ लाइट था। सफ़र में वैसे भी लाइट खाना खाना चाहिए।
तो सब लोग खा रहे थे। मेरे हस्बैंड ने खा के मुझे बताया कि टेस्टी है। फिर हम आ गए कटरा। कटरा में हमने यहाँ पे गेस्ट हाउस ले रखा था, तो गेस्ट हाउस में हम लोग वेट कर रहे थे और मेरे हस्बैंड जो फॉर्मेलिटी वगैरह है वो पूरी कर रहे थे। तो फॉर्मेलिटी वगैरह करके फिर हम इतने थके हुए थे ना कि हम लोग तो बहुत ही ज़्यादा, मतलब अगर आप 5 बजे अगर हम एयरपोर्ट के लिए निकले थे तो आप सोच ही सकते हैं 2 घंटे पहले तो हम उठे ही थे। उसके बाद फिर हम लोग आ गए अपने ये रूम के लिए। रूम हमारा फर्स्ट फ्लोर पे था। तो फर्स्ट फ्लोर पे जब हम आए, देखो हमने फिर यहाँ से ना वैष्णो माँ का पूरा व्यू इतना अच्छे से दिख रहा था ना, इतना सुंदर लग रहा था। तो हम लोग जब अपने रूम में पहुँचे, रूम में पहुँचने के बाद तो भाई ये हमारा बेडरूम, यहाँ दे रखी है 2 चेयर और यहाँ पे चाय कॉफ़ी के लिए भी दिया हुआ है इन्होंने। ये है टीवी और मैं आपको अब दिखाती हूँ अपना वॉशरूम। और यहाँ अच्छा सा एक मिरर भी दे रखा है जिसमें हम रेडी होके अपने आप को पूरा देख सकते हैं। और ये हमारा है वॉशरूम। और यहाँ से मैं आपको व्यू दिखाती हूँ कितना अच्छा है। देखिए वाह कितना प्यारा है यहाँ से व्यू, नाइस। यहाँ थक हार के लेट चुके हैं। चलिए फिर अब मैं आपको यहाँ पे कर लिया रेस्ट करने के बाद हम गए थे डिनर करने के लिए। तो यहाँ पे ना ये रेस्टोरेंट बहुत ही अच्छा है। और यहाँ पे जो रेस्टोरेंट का नाम है मैं आपको दिखाऊंगी। इसका खाना बिल्कुल मतलब बढ़िया है, सब चीज़ अच्छी है, जो भी आप खाना चाहो सब कुछ मिल सकता है, बहुत टेस्टी है। क्योंकि मैं इसलिए इधर बोल रही हूँ टेस्टी है, जब हम जम्मू के रेलवे स्टेशन पे उतरे थे तो हमें भूख लगी तो हम एक रेस्टोरेंट में गए। रेस्टोरेंट इतना गंदा था, इतना गंदा मैं आपको क्या बताऊं। जब हमने उस डोसा मंगाया, जब डोसा उसने हमें एक प्लेट में दिया, हमें प्लेट देख के इतने मतलब बोलना नहीं चाहिए कि इतनी घिन लगी ना। प्लेट में पूरा गंदगी जमी थी। हमने उठा के वो प्लेट ऐसी की ऐसी रखी। जो दूसरा ऑर्डर था कैंसिल किया, उन्होंने कैंसिल नहीं किया क्योंकि हम ऑर्डर कर चुके थे। तो जो भी पे था हमने पे करके हम बिना खाए वहाँ से निकल गए, क्योंकि वो इतना ही गंदा था ना कि मैं आपको क्या बताऊँ। पता नहीं स्टेशन के बाहर इतना गंदा रेस्टोरेंट कैसे खोल सकते हैं। हमने वहाँ कुछ नहीं कहा फिर। और यहाँ पे हमने खाना नहीं, हमने थाली ली थी, बच्चों ने डोसा लिया था और हम लोग डोसा भी टेस्टी था, बिल्कुल दिल्ली की जैसे ही टेस्ट था, ऐसा नहीं था कि कुछ अलग से टेस्ट आ रहा कुछ नहीं, लेकिन बहुत टेस्टी लगा मुझे खाना यहाँ का। और हमने तो 3 दिन हम यहाँ रहे थे, तो 3 दिन बेसिक मतलब हमने यहीं से खाना खाया। और एक आध बार कोई इधर उधर रेस्टोरेंट से खाया होगा, लेकिन ऑलमोस्ट हमने जितने भी दिन हम यहाँ कटरा में रहे उतने ही दिन हमने ऑलमोस्ट यहीं से खाना खाया। और इस रेस्टोरेंट का नाम है ज्वेल्स रेस्टोरेंट। ये अभी नया नहीं बना है, बहुत पुराना है। लगभग मैं ही तीसरी बार वैष्णो देवी गई, तीसरी या चौथी बार। तो तब से तो मैं ये रेस्टोरेंट देख ही रही हूँ और इससे पहले भी लोग बताते कि बहुत अच्छा है। हमें भी किसी ने भी सजेशन किया था कि आप इस रेस्टोरेंट में ज़रूर खाना। तो आप भी जब भी वैष्णो देवी जाए तो इस रेस्टोरेंट से एक बार ही ज़रूर ट्राई कीजिए खाना खाने के लिए। और फिर हम लोग रेस्टोरेंट से हम लोग निकल गए। अब मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट पार्ट में।